स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ का भूतनाथ मार्केट होली की तैयारियों में रंग बिरंगे गुलाल और अबीर से सज चुका है। लोग होली का सामान खरीदने में व्यस्त हैं और बच्चे पिचकारी और होली के कपड़े खरीदने में मस्त हैं। दुकानदार भी यहाँ आकर रंग और गुलाल खरीदने के लिए होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाते हैं और बच्चों के लिए ये खास दिन होता है। होली के त्यौहार को देखते हुए बाज़ारों में रंगों की मार्केट है वो पूरी तरीके से सज चुकी है। इस वक्त मैं भूतनाथ मार्केट पर मौजूद हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो रंगों की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सज चुकी हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से मास्क लगाए गए हैं, अलग अलग तरीके की जो पिचकारियाँ आई हैं, चाहे मोदी पिचकारी की बात करें, चाहे योगी पिचकारी की बात करें, जो गुलाल अलग अलग तरीके से आए, स्प्रे आए हैं, पिचकारियाँ आई हैं, कई प्रकार की जो रंग हैं वो अलग अलग तरीके से आए हैं। कुछ यहाँ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है, कब से वो यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं, पहले से अब दुकान कैसी चल रही। क्या नाम है भाई साहब आपका? कौशल। आप यहाँ कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ 12 साल से लग रही है। कैसी दुकान चल रही है? ठीक है। पहले दुकानदार ज़्यादा पहले तो ऑनलाइन का असर पड़ा हुआ है, ऑनलाइन का असर पड़ा हुआ है दुकानदारी पे। ऑनलाइन का हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, बाकी तो सब चल रहा है। अभी तो कल परसों 2 दिन है, देखते हैं क्या होता है। सबसे ज़्यादा क्या क्या बिक रहा है इस बार? मास्क चल रहा है और ये मलिंगा में बाल आते हैं जो कलर वाले, वो चल रहे हैं। बाकी पिचकारियाँ चल रही हैं। इस बार क्या नया आए हैं, कुछ दिखाएंगे आप? नए में इस बार ये सब आए हैं सर, जैसे सब ये आपके है, जैसे कॉग आती है ना जलाने वाली, वैसे इसको आप जलाएंगे। हाँ, फायर रंग है, इसको आप जलाएंगे, उसमें जो है कलर अलग अलग कलर निकलेंगे। और पिचकारियाँ भी क्या पॉलिटिकल कोई आई हैं? पिचकारियाँ यही सब आई, जैसे ड्रम आई है, ये सब आई है, योगी है, बाकी ये सब है, त्रिशूल शंकर जी हैं, ये सब आए हैं। मोदी जी वाली दिखाइए आप पिचकारी। मोदी जी वाली है लगी हुई, सामने लगी, इधर लगी हुई। और योगी जी वाली भी है? योगी जी वाली बिक गई, योगी जी जल्दी बिक गया। हाँ, बहुत फेमस है ना योगी जी, तो जल्दी बिक गए। बाकी गुब्बारे भी लगे हुए हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो योगी जी वाली पिचकारी है वो बिक गई है और मोदी जी वाली पिचकारी भी बिक रही है। अलग अलग तरीके से जो रंग है वो दुकानें हैं वो यहाँ पर सजी, आप देख सकते हैं। दूसरी दुकान की तरफ चलते हैं, उनके पास क्या खास रंग है, क्योंकि जो पहले रंग था वो अलग माहौल हुआ करता था, लेकिन अब गुलाल से लोग होली खेलना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। भाई, कब से दुकान लगा रहे हैं आप? 25 साल से। 25 साल से? हाँ। तुम्हारी तो एज भी नहीं होगी भैया, हमारे मालिक लगाते हैं ना, अच्छा। हम थोड़ी ना। तो इस बार क्या आपके यहाँ कौन सा रंग है नया? रंग में देखिए मैजिक गिलास आया है। ये मैजिक गिलास में क्या खासियत है? कलर निकलेंगे, पानी भरेंगे तो। कलर निकलेगा? हाँ। कितने रुपए का है इसकी? 100 रुपए का। 100 रुपए का। और कोई रंग, कोई पिचकारी आई है? पिचकारी दिखाओ बढ़िया अंदर से। मोदी जी वाली दिखाइए। मोदी जी योगी जी दोनों आए। ये देखिए साफ तौर पर मोदी जी और योगी जी की पिचकारी है, जिसमें मोदी राज और योगी राज लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो योगी और मोदी जी का जो नाम है वो साफ तौर पर उस नाम से पिचकारियाँ अलग अलग दुकानों में बिक रही है। ऐसे पूरे शहर भर में जो रंगों की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से सज चुकी है। 2 दिन बाद होली है और इसको लेकर लगातार जो मार्केट में जो लोग हैं वो रंग खरीदने आ रहे हैं दूर दूर से, और ऐसी दुकानें यहाँ पर हैं वो और लगी हैं। अब जो रंग है वो गुलाल से ज़्यादातर लोग होली खेलना पसंद करने लगे। पहले गीले रंग से खेली जाती थी, लेकिन अब गुलाल का लोग ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। इसीलिए यहाँ पर गुलाल जो है वो अलग अलग प्रकार से मंगाए गए। वीडियो जो है अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के लोन मिल रहे हैं और अपने पसंदीदा व्यवसाय शुरू करने का मौका मिल रहा है। यूपी लागू उद्योग लिमिटेड के उपाध्यक्ष वेशन नतावर गोयल ने इस युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बताया और महकुम की सफलता पर गंगा जमुना तहजीब के तहत होली मनाने की अपील की।
उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नटवर गोयल जी हमारे साथ हैं, वैसे नटवर गोयल जी हमारे साथ हैं, हम उससे बात करेंगे। सर, इस समय मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना है जिसमें 5 लाख का बिना ऋण के जो है योजना दिया, बिल उनको लोन दिया जा रहा है युवाओं को व्यापार करें, और आपके पास भी वही विभाग है, बड़ी जिम्मेदारी। क्या लगता है जो ये योजना है युवाओं के लिए मील का पत्थर वाकई में साबित हो रही, जिस तरह से तौर पे काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और बहुत से लोग जिससे जो जुड़ रहे हैं डे टू डे इसमें बहुत ज़्यादा, बल्कि शुरू में थोड़ी दिक्कत ये आ रही थी, कुछ बैंक लोन देने से कतरा रहे थे, तो उस संदर्भ में लोगों को जब कंप्लेंट आए तो संबंधित बैंक मैनेजर या उनके जो आरएम वगैरह होते हैं रीजनल लेवल पे, उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो मसला हल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। सर, आपके पास भी ये विभाग है, जिम्मेदारी है, तो क्या लगता है युवाओं में इस लोन के प्रति जो है लोग आ रहे हैं, लोग इच्छा जता रहे हैं कि अपना व्यापार करें, खुद का स्टार्टअप करें? नहीं, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम कहीं ना कहीं वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारी समाज से आते हैं, तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं, देखिए किसी भी देश के विकास के रीढ़ की हड्डी होती है, कहीं ना कहीं अगर जब तक व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे अपराध अपने आप खत्म होता है। और व्यापार बढ़ाना, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताएं कि इसमें लगे हुए हैं, दिन रात इस पर चर्चा होती रहती है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को व्यापार दिया जा सके, और जब ज़्यादा प्रदेश के अंदर में व्यापार बढ़ेगा तो प्रदेश अपने आप खुशहाल बनेगा। अच्छा, जो महाकुंभ का जो सफल आयोजन हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार विधानसभा में इस बात को गए कि इससे जो है कई लोगों को रोजगार मिला, और ये आयोजन था यूपी की $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है वो कह रहे थे इससे होगा, और आने वाले समय में भी यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर क्या लगता है, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण विभाग है, कितना लगता है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में? ये सबसे अच्छा आप बता पाएंगे, ये बताइए, प्रयाग की धरती पे कोई दातून बेच के लाखों रुपए कमा चुका है, कोई ठेला चला करके, कोई पकोड़े बेच करके, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इस तरीके के पैसे आए। और निश्चित तौर पे जब पैसा, फिर वही बात आती है ना कि जब व्यापार बढ़ेगा, कितने लोगों ने छोटे छोटे करके, आप सोचिए सबसे ज़्यादा पैसा कोई कुली है, कोई मजदूरा है, ठेला लगाने वाला है, वहाँ होटल वाला, खाना खिलाने वाला, धर्मशाला वाला, तो काफ़ी लोगों का। और उसका दूसरा सरकार को क्या लाभ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे अपना पेट्रोल डलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रदेश में विकास की बात करते हैं तो जीएसटी का भी लाभ हमको मिलता है। तो इस तरीके से निश्चित तौर पे एक बड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है इसका, अगर किसी को श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। जितना लगन तपस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे रहे, आप सोचिए एक माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से 4 बजे 3 बजे भोर में आप टीवी खोल करके देख रहे हैं, एक एक चीज़ को वॉच कर रहे हैं, ये क्या संभव है? मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होता है, इतना काम होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को देखा समझा, निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए बहुत ही सीख का विषय है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि होली और रमज़ान का भी महीना चल रहा है, होली है 14 तारीख को, फ्राइडे को होली का रंग खेला जाना है, मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान के साथ साथ होली का महीना आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं दोनों समुदाय के लोगों को? देखिए, भारत शुरू से गंगा जमनी तहजीब का एक देश रहा है। अगर आज़ादी के समय भी देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सब लड़कर आज़ादी पाए हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि कुछ असामाजिक तत्व कहीं न कहीं भेदभाव बना करके आपस में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि करीब 12 चौक 48 अगर यहाँ पे जुमा पड़ता है, और होली तो साल में एक ही पड़ती है, तो निश्चित तौर पे हम भी आपके माध्यम से ही करेंगे कि अपने मुसलमान भाइयों से कि कोई ऐसा कार्य न हो कि आपस में एक मतभेद पैदा हो जाए। तो अगर मान लीजिए लोग 2 बजे के बाद भी पढ़ लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें, और 2 बजे तक मुझे लगता है रंग के कार्यक्रम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आप वैश्य नटवर गोयल जी हैं जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की, चाहे महाकुंभ का सफल आयोजन हो या मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना, और साथ ही होली को लेकर एक मैसेज भी दिया है कि दोनों संप्रदाय के लोग गंगा जमनी की तहजीब पर इस त्यौहार को मनाएं। अगर कोई खलल डालता है तो मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से कहते हैं, कोई भी अगर किसी तरह से कानून व्यवस्था की खिलवाड़ करेगा उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉलमी टीवी, लखनऊ। मरवाही वन प्रभाग के पेंदर वन रेंज में तब अफरा तफरी फैल गई जब पिपलामार के गांव वालों ने खून से सनी एक पशु की लाश पाई। पशु पर एक बड़े अज्ञात जंगली जानवर द्वारा हमले के संकेत थे। खबर मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के लिए कौन सा जंगली जानवर जिम्मेदार था। जानवर के शरीर पर कई बड़े घाव थे और कुछ गांव वालों ने रात के समय कुत्तों से तेज भौंकने की आवाज़ सुनने की रिपोर्ट की। वन विभाग ने स्थल के पास कुछ
पंजे के निशान पाए और जानवर की पहचान के लिए नमूने एकत्र करके शिकारी की पहचान में मदद के लिए गांव में लाउडस्पीकर और कैमरे लगाए। योजना भी बना रहे हैं कि इस घटने के स्थानीय लोगों में डर पैदा कर दिया है, जो अब अपने जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। क्या जानकारी है, आप भी मौके पर पहुंचे? जानकारी इसका हमको आशंका है कि कोई बड़े जानवर का घटना है और हमको कोई देखा नहीं गया है कि कौन से जानवर ने इसका मतलब शिकार किया है, तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर है। शिकार हुआ है इसका? हाँ, शिकार हुआ। कहाँ चोट दिख रही है आप लोगों के? इसके सामने वाले पैर में और पीछे जो। क्या लगता है जिस हिसाब से क्षति हुआ है, जानवर का जो बॉडी दिख रहा है काफ़ी मने बड़ा अटैक है, क्या लगता है कौन सा जानवर हो सकता है? अब कहना चाहिए तो जैसे अभी हमारे क्षेत्र में जैसे बाघ का अटैक चल रहा है, बाघ जैसे घूम रहा है, तो हमको भी आशंका है कि बाघ हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। वन विभाग वाले आए हैं तो तहकीकात इनका चल रहा है, तो ये लोग जांच करके बताएंगे कैसे कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर हो सकता है। कितने बजे की घटना है, कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? अब हम लोग तो सोए थे, तो ग्रामीणों से पता चल रहा है कि लगभग 3 बजे के सुबह पहर की घटना। हाँ, 1:30 से 3 बजे के बीच की घटना है और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुना गया ग्रामीणों द्वारा। बनाया है किसी जानवर में, क्या जानकारी है, आप लोग भी पहुंचे? जी, वही लगभग 1:30 से 3 बजे के बीच में कुत्ते की आवाज़ आई भूखने का, और उसका ये जिसके बाड़ी में है उनके द्वारा देखा गया, तब आसपास के गांव के लोगों को जानकारी मिला, तब यहाँ भीड़ बना के इकट्ठा होकर देखा गया है। तो क्या लगता है जी कौन सा जानवर हो सकता है, क्योंकि जानवर का अभी तक स्पष्ट नहीं है, पंजे के भी निशान मिले? जी, यहाँ भैया देखने को मिल रहा है कि ये बड़ा ही जानवर का हमला है, क्योंकि छोटा मोटा जानवर का ऐसा हमला नहीं होना चाहिए, और लोग भी बता रहे हैं कि बड़ा ही जानवर का हमला है। दहशत में है ग्रामीण, क्योंकि इस तरह से हमला हुआ है, पहली बार हुआ है, ग्रामीण भी काफ़ी चिंतित हैं। जी, ग्रामीण बहुत चिंतित है, क्योंकि हमला तो हुआ है और आसपास के गांव में भी सुनाई पड़ता है कि जानवरों का आवागमन हो रही है। मैं कहता हूं कि गांव में तत्काल जांच करवाया जाए और आसपास के जंगल को निगरानी किया जाए। आप लोग भी सुने हो, बताइए क्या क्या सुने, क्या सुने? मैं शुरू से बता रहा हूँ। हाँ, बताइए, शुरू से बताइए। मैं कुदरी से 11 साढ़े 11 बजे आया, तो यहाँ कुत्ता की आवाज़ कुछ नहीं था, है ना। कुत्ता का आवाज़ जब 1:30-2 बजे बहुत दौड़ रहे थे वहाँ से यहाँ तक, है ना, तो अब 100 पारे में उसी समय घटना हुई है लग रहा है। हाँ, वही समय घटना इसका हुआ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जानवर ही इसको काटा है, शिकार किया है। द्राविड मुनेत्र कज़ाकम की संसद कनिमोजी और अन्य डीएमके सांसदों ने मंगलवार को संसद में राष्ट्रीय शिक्षक नीति 3 भाषा मुद्दे और संसद में 3 भाषा मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी की, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और डीएमके राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से 3 भाषा फॉर्मूला, जिससे वो तमिलनाडु पर हिंदी थोपने का प्रयास मानते हैं। Yes, the union government is withholding the money which has to be given to Tamil Nadu, saying that we have to sign the 3-language policy and the national education policy. They are ruining the future of the children of Tamil Nadu. They have education is in the concurrent list, and they have no right to withhold the funds which has to come to the children of Tamil Nadu. And moreover, yesterday in a reply to the question raised by a member of Tamilchi Thangapandian, a member of the DMK in Lok Sabha, he responded, in a very abusive way, saying that we are dishonest, and he was calling the Chief Minister as Super CM. He said that Tamil Nadu people and our MPs are uncivilized. This is not what we expect a union minister. This is not the language we expect him to be speaking, and this is totally undemocratic. We demand an apology. Thank you. Not at all. It has been cleared yesterday itself that we never said so, and it's of course misleading.
The education minister of Tamil Nadu government has already cleared it. So that cannot be a statement that could be taken up. Today you are wearing black. Yeah, we are wearing black, and we are going to have a demonstration condemning the observations made by him, which is unbecoming, unwarranted, and unethical, unparliamentary also. And also that we are against the three-language formula, and Tamil Nadu is always for two language, that is the mother tongue and the English. Already in 1968 itself, the government of Tamil Nadu in the assembly, we have passed a resolution, we have adopted it, and we have got every right to follow whatever language we want to, as per the constitution. We have done it. Nobody cannot impose something, and only if you accept that we will give money means it is arm twisting. That cannot be done by a union government to the state government in a federal setup. Privy to the meeting the minister from Tamil Nadu and the Union Education Minister had in the presence of DMK MPs. I'm not privy to that. But Tamil Nadu is very clear. We are very clear that a two-language curriculum serves us very well. Tamil preserves our identity and is our mother tongue. And English is our link language to the world of commerce and science. And we are very well served with that. We don't need a third compulsory language thrust upon us. And there is complete political unanimity and societal unanimity in Tamil Nadu about the fact that we do not need a third language in Tamil Nadu. So privilege motion is being given against the Kani movie. These are all parliamentary procedures. I'm sure they will all deal with it. But the bigger issue is that Tamil Nadu does not need a third language. We are very well served with a two-language curriculum, and we should only stick to the two-language curriculum. Nobody is preventing anybody from learning a third language on their own. If they want to, they can join a school which offers that curriculum, or to learn it privately. But there's no point for the Tamil Nadu school system, the government schools and the Board of Education of Tamil Nadu, to have a third compulsory language. So what is your demand? You are demanding apology also. I think the minister should have apologized for his intemperate comment, and to say that, I don't know whether he said it intended, whether he had an intention, or whether it came in the flow of this of a very acrimonious argument. But he should have apologized. While he withdrew it, an apology he would have only gone up in stature. दैट्स अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।